बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमिरन के श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले चरणों में हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निजूलपति सिर में राज शुभना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणादा सुंदर साथ जी। अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने मूल स्वरूप को एहसास कीजिए कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूं। मेरा सुंदर नूरमय दिव्य स्वरूप है। जैसे मेरे प्राण आधार मेरे प्राण प्रियतम का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। मैं दृष्टा हूं। जो क्रियाएं घटनाएं घट रही हैं इस पिंड ब्रह्मांड में, जो हो रहा है, ये मेरे धाम की जो लीलाएं हैं, उन सबको मैं देख रही हूँ। मैं दृष्टा। मेरे प्राणाधार मेरे प्राण प्रियतम सुन सतगुरु का रूप धारण करके अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में मुझे ये सब कुछ दिखा रहे हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उस दिव्य धाम को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे प्राण आधार मेरे प्राण प्रियतम अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर इस नश्वर ब्रह्मांड में भी धाम की उन लीलाओं का आस्वादन कर उन सुंदर आठ पुरुषों की शोभा को देखते उस सुंदर द्वार को पार करके अंदर विराजमान प्राण प्रियतम के चरणों में प्रणाम करते हुए तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम सबको ब्रह्म धाम के उस रस का अनुभव करा रहे हैं। इस नूरमय स्वरूप को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए नख से सिख तक
सुंदर स्वरूप को निहारते हुए कोमल कोमल चरण, कोमल कोमल हस्त कमल, चंद्रमा की भांति शीतलता बिखेरता हुआ मुखमंडल, मधुर मधुर मुस्कान। जब मेरे प्राण प्रियतम धीरे से अपने नेत्रों को खोलकर मेहर भरी दृष्टि, जिस दृष्टि में भी प्रकाश है, प्रेम, एक दिली, जिसके माध्यम से मैं अपने धाम के उस अखंड सुख का अनुभव कर पा रही हूँ। मैं देख रही अपने धर्मधनी के नेत्रों के माध्यम से इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को निहार रही, जो इस भूमि से परे, बेहद मंडल से भी परे, अक्षर से भी परे मेरा नूरमयी दिव्य ग्रंथ, जिससे अनंत प्रकाश की किरणें पल 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 निकल रही, जैसे सूर्य के अंदर से किरणें प्रकाश निकलता है, ऐसे मेरे परम धाम के जर्रे जर्रे से वो नूर प्रकट हो रहा है। लेकिन इस नूर के अंदर कैसा शीतलता है, आनंद है, एक दिली है, कृपया है। ऐसा नूर नहीं जैसा यहाँ के सूर्य का नूर है। नूर नाम रोशन का दुनी जानत थी वहां पर, सो तो रोशनी जिद अधेर की दुनी क्या जाने लंगने बिगर। ऐसा नूर नहीं जो इस सूर्य का नूर है, इस प्रकाश है। महाराज जी कह रहे अंधकार का विपरीत है, लेकिन इस प्रकाश को अपने अंदर अनुभव करो। कैसा ऐसा नूर जो पूरे पाताल से लेकर मेरे परम धाम तक के हर चीज का अनुभव करा रहा है। जहां तक सूर्य का प्रकाश, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाएगा। इस नूर को एहसास करो। तो जब ये यहाँ पर इस नूर को मैं एहसास कर रही हूँ कि इतना प्रकाश जो पाताल से परम धाम तक को दिखा रहा है, इतना प्रकाश, तो परम धाम के अंदर क्या ऐसी चीज है जो दिखाई न दे? भले ही कितना लंबा चौड़ा क्यों ना बताया,
लेकिन अगर रंग महल की चांदनी पर मैं खड़ी होकर देखूं, मुझे दसों दिशाओं में वो प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। जिधर भी देखती हूँ उधर ही, कितनी ही दूरी क्यों ना हो, वो हर चीज स्पष्ट रूप से नजर आती है। कोई पर्दा नहीं है मेरे धाम। चांदनी ही नहीं, अपने अपने अगर 5 भौम के अपने अपने शयन कक्षों में बैठकर भी अगर हम कहीं दृष्टि डालें तो वो ही चीज स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है। जो काल माया के ब्रह्मांड में संभव नहीं, ये मेरे इस धाम में संभव है। यहाँ तो दूर की चीज को देखने के लिए किसी यंत्र की सहायता ली जाती है, टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। लेकिन मेरे इस परम धाम में देखिए, मेरी आत्मा के नेत्र ही मेरे टेलीस्कोप है। ऐसी विचित्र, अगर अपने कक्ष की मैं एक दीवार पर देखूं जिस पर अनंत तरह की चित्रकारियां हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, बहती हुई नहरी नदियां हैं, 6 बच्चे हैं, फुव्वारे हैं, क्योंकि यह चित्रकारी भी चेतन है। एहसास कीजिए, बालकनी में उतरे। कक्ष क्या है? मेरे अंतःकरण ही है। जो मेरे अंदर है वो ही मेरे अंतःकरणों को भी चारों दीवारों पर प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है? जब मेरे चारों अंतःकरण मुझ आत्मा में समाहित हो जाते हैं, जिसे शयन कहा जा रहा है। शयन के कक्ष, जिसमें मैं अपने प्रियतम के साथ एक रूप हो जाती हूँ, एक रंग हो जाती हूँ, एक रस हो जाती हूँ। तो जब एक रूप हो गई, कोई भिन्नता ही नहीं रही, तो जो मेरे धाम धनी के हृदय में, वो ही मेरे हृदय में आएगा। और जो मेरे हृदय में आएगा वही तो मेरे इन कक्षों की दीवारों पर नजर आएगा। मेरे चित्त के अंदर जो जो विचार है वो ही एक आकृति लेकर खड़े हो जाए। और मेरे अंदर कहां से आ रहे हैं? पिया जी के हृदय से। अब पिया जी का हृदय में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है? अगर कक्ष में बैठे बैठे ही मेरी इच्छा हो रही है, प्रियतम मैं तो अपने प्यारे से माणिक महल को देखना चाहती हूँ, तो वही उस दीवार पर सुंदर
लालिमा से ओत-प्रोत वो सुंदर टापू महल नजर आने लगा। और जड़ रूप में नहीं, चेतन रूप। वो ही सुंदर 12,000 भूम ऊंचा चांदनी पर भी वो टापू। उस टापू से वे उतरती हुई नहरें, उन नहरों के नीचे आते हुए महाबिलंद हिंडोले, जिनके एक एक हिंडोले के अंदर मेरे पिया जी, मेरी श्यामा जी और मेरी सब सखियां झूला झूलते नजर आती। सुंदर नीचे 12,000 वे नहरें, के बीच बीच में सुंदर बगीचे, जिन बगीचों की में भी उन नहरों की, उन झूलों की भांति घटती हुई आ रही है। मध्य में 12,000 भूम ऊंचा वो महल, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी महाहवेलियां, चारों तरफ सुंदर द्वार झिलमिला रहे, जो 12,000 पहल से होम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभित हो रहा है। ऊपर से गिरती हुई वे जलधाराएं, उनकी मधुर ध्वनि, नीचे वनों में चहचहाते हुए पशु पक्षी, अनंत तरह की क्रीड़ाएं करते हुए पक्षी पशु, जो पीऊ पीऊ तुही तुही की ध्वनि से पूरे ब्रह्म धाम को गुंजायमान कर रहे। इन नहरों के उतरते हुए जल को देखिए, अपने नूरी आभा लिए हुए ये जल जब भूम दर भूम नीचे उतर रहा है तो कितनी मधुर ध्वनि कर रहा है। इन पर उड़ते हुए नृत्य करते हुए पक्षी, रंग बिरंगे नूरमयी, कैसे आनंद की मस्ती में मस्त है। अब जब सब ये नहरें एक जगह मिल रही है, तो चारों तरफ कितना सुंदर महानद तैयार हो। जिस महानंद के
दोनों तरफ सुंदर 5-5 भवन ऊंचे महल नजर आ रहे। इसके जल की मधुरता का एहसास कीजिए, शीतलता का एहसास, मिठास का एहसास कीजिए। अब ये मानिक पहाड़ कैसा, मेरे प्राण प्रियतम, मानो इस महल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अपने आनंद का जब ये विस्तार कर रहे हैं तो 12,000 नहरों के रूप में प्रकट हो रही है। और 12 में से भी एक के अंदर ये 12,000 गुण निहित है। तभी तो कह रही है कि एक के अंदर ही 12,000 है। कितने हम सखियां हैं, कितने हम व्रतियां हैं, गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन बेशुमार को शुमार में लाने के लिए कुछ संकेत दर्शाए जाते हैं। जब हम सखियां अलग अलग नहरों के रूप में, मानो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से वे आनंद रूपी धाराएं जो प्रकट हो रही हैं नहरों के रूप में, वो हम आत्मा ही है। और जब सारे मिलकर एक रूप हो जाते हैं, वो हृदय का प्रेम जो अलग अलग प्रकट हुआ वो एक हो जाता है, तो वही तो महानद बन गया, महासागर बन गया। जो चारों तरफ को घेर कर आया, जिसके सुंदर बाल है, बाल के दोनों ओर कठेड़ा शोभायमान, इसका जल भी लालिमा को लिए हुए है। तो मैं ये शोभा कहाँ देख रही हूँ? अपने ही शयन कक्ष में बैठी बैठी मैं अपने मंदिरों की दीवारों पर अपने परम धाम की उस मानिक पहल की शोभा को निहार रही। मेरे इसी लीलाओं का प्रतिबिंब इस संसार में पड़ता है। यहाँ तो हमें किसी साधन की जरूरत पड़ती है दूर के दृश्य को देखने के, अपने कक्ष में बैठे बैठे हम देख सकते हैं। लेकिन ये इन्वेंशन तो अब हुई, और मेरे परम धाम में तो अनादि काल से ये लीलाएं चल रही है। लेकिन अज्ञानतावश, ब्रह्मवश अपने धाम के इन सुखों को भूल गए और यहाँ की लीलाओं को, यहाँ की बातों को सत्य समझने लगे। ये इस नश्वर संसार में जो भी खोज हो रही है, जो भी प्रगति हो रही है, वो धीरे 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 कहाँ से आ रही है? परम धाम से ही आ रही है। मूल वहीं पर है।
वो सत्य है, हमेशा है, था, रहेगा। लेकिन इस सपन के ब्रह्मांड में वो केवल भासता है, प्रकट हो रहा है। तो ये यहाँ तो लौकिक रूप में है, लेकिन अपने जीव के अंदर भी देखिए, जीव के जब चार अंतःकरणों से इसका अपना कक्ष है जिसमें ये रहता है। तो चित्त के अंदर जितनी बातें पड़ी होती है, वो कैसे यहाँ सपन में भी देखने लगता है, या नींद से जागृत होकर भी वो कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। पूरी दुनिया को अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर बैठे बैठे देख रहा है। मेरे धाम की ही तो नकल है, उसी का तो प्रतिबिंब है। किस चीज को नहीं देख सकती मैं अपने कक्ष में बैठकर? कितनी दूर दूर की बातों को सोचो, पूरे संसार को अपने अंतःकरणों में देख सकता है जीव। तो जब काल माया के ब्रह्मांड में ऐसा संभव है, तो ये तो मेरा अपना नूरी परम धाम है, लेकिन मैं इसको देख नहीं पा रही थी, इसको अनुभव नहीं कर पा रही थी। इस झूठी दुनिया को देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि अरे, यहाँ संसार में तो कितनी रुकावटें आती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, और फिर भी वो आनंद, वो एक दिली नहीं है जो मेरे परम धाम के अंदर है। अगर मैंने अपने कक्ष में यहाँ दीवार पर भी कोई चित्र बना लिया तो मेरे से बातें नहीं करेगा। कोई बहती हुई नदी बना दी तो उसमें मैं झीलना नहीं कर पाऊंगी, उससे मुझे शीतलता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जड़ है। कोई पेड़ या कोई पौधे बना दिए, इन पेड़ों से मुझे शीतल छाया या रसीले फल नहीं प्राप्त होंगे। पौधों से मुझे महकते हुए फूल, उनकी सुगंधि का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ है। लेकिन मेरे धाम के तो इन दीवारों पर, इन थंभों पर, छतों पर, नीचे गलीचे पर, मेरे बिस्तर पर, सोफे पर, मेजों पर, जितने भी चीजें हैं, हर एक पर मुझे हर चीज प्राप्त होती रहती है। ये मेरा नूरी दिव्य ब्रह्म धाम है। हे साक्षी, यही तो प्रकाश है। जिस प्रकाश के माध्यम से मैं अपने परम धाम की कितनी भी कोई दूर चीज क्यों ना हो, हर चीज को मैं देख रही हूँ। कह दिया अक्ष, लेकिन अक्ष भी चेतन है। ये मानिक पहाड़, ये भी चेतन है। ये भी हम सबको सजदा करता है। तो जब दिल में इच्छा आएगी तो वो सामने क्यों नहीं प्रकट होगी? ये हमारी बादशाही है। हमारी इच्छा है, हम घूमने के लिए चले जाएंगे मानिक पहाड़ पर, खराज पहाड़।
जो भी सांस के महल पर मौज है अपनी। लेकिन अगर दिल में आया कि मैं यही आनंद लूं, तो ये माणिक पहाड़ स्वयं चलकर मेरे कक्ष में आकर मुझे अपने सुख प्रदान करता है। वो शीतल जमुना जी स्वयं चलकर मेरे कक्ष में आकर मुझे अपना आनंद प्रदान करती है। और अकेले नहीं, हर एक पक्ष का एक एक अपने जुट है। तो जमुना जी अपने सुंदर 7 घाटों की शोभा को लेकर, अपने जल के जीवों को लेकर मेरे कक्ष में ही हाजिर हो जाएगी और कहेगी, सखी आ मेरे में झील, तू यही आनंद ले। तो साध जी, काल माया के ब्रह्मांड में नहीं, यहाँ पर तो अगर किसी को किसी चीज का सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन मेरे धाम की विशेषता है कि जो चीज तुम्हारे दिल में आती है वो दिल में बाद में आती है, पहले हाजिर हो जाती है। तो मैं अपने कक्ष में ही बैठी बैठी अपने प्राण पिया जी के संग में, अपनी सखियों के संग में, अपने परम धाम के हर पक्ष का आनंद प्राप्त कर सकती हूँ। हमें अपने धाम में इनका नहीं पता था। हम अपने कक्ष में लेते थे आनंद, लेकिन ये नहीं पता था कि हम कक्ष में ले रहे हैं या फिर हम अपने बाहर के पक्षों में ले रहे हैं। जब हम प्राण पिया जी के संग एक रूप हो जाते हैं तो वो तो घनीभूत हुई। लेकिन जब प्राण प्रियतम वहीं बैठे बैठे हमें अपनी द्रव्यभूत का आनंद प्रदान करते हैं, तो तब हम उन सुखों का अनुभव लेने लगते हैं। तो शयन के समय भी हम सखियां ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल मृत प्राय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। काल माया के सौपन में भी देख सकते हैं, जब नींद में चले जाते हैं तो सौपन बन जाता है। जो जागृति में देखते हैं वो सौपन में देखने लगते हैं, लेकिन बाह्य मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर। इसी तरह से हम अपने इन कक्षों में अंतर्मुखी होकर, जिसको कह रहे हैं घनीभूत होकर, हम अपने उस आनंद में एक रूप हो जाते हैं। तो साथ जी, ये हमारे घर के अखंड सुख है, अखंड आनंद है, जिनको मैं अपने धाम धनी के इस दिव्य प्रकाश के माध्यम से अनुभव कर रही हूँ। ये प्राण यही आपका लाड़ है, यही आपका प्यार है, यही आप अपने निस्बत निभा रहे हो। बस इसी तरह अपने हृदय में हर पल उठने वाली उन नई नई तरंगों का अनुभव अपनी इन अंगनाओं को कराते रहना प्रियतम, कराते रहना। अपने हृदय से हमें अलग मत करना। यही हम सबकी आपके श्री चरणों में बारंबार अर्जी है, बारंबार अर्जी है। बोले श्री प्रहलाद प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।
सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी।